नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आशीष कुमार गौतम आज फिर हर बार की तरह सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि SC ST OBC के लोगों की गिनती हो जाए ताकि इनका विकास हो सके। वह देश हित का ये मुद्दा है। The Indian Supreme Court is a Brahman Baniya arbitration center. तो इस पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेगा, पर क्या वो 3 जज की बेंच बिठा पाएगा जिसमें ब्राह्मण बनिया ना हो? तो अगर ये मैं कह भी दूं तो SC बेंच बैठने में ही 20 साल निकल जाएंगे। वहीं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने भी कुछ कहा है, उसको भी दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST में उपवर्गीकरण के फैसले पर इंडिया गठबंधन में शामिल कई पार्टियां क्यों चुप हैं। पहला, कांग्रेस चुप है। दूसरा, आम आदमी पार्टी चुप है। तीसरा, TMC चुप है। और चौथा, RJD चुप है। पाँचवां, DMK स्टालिन की जो पार्टी है वो चुप है। और छठवां, शिवसेना जो UBT है वो चुप है। और सातवां, समाजवादी पार्टी चुप है। और आठवां है NCP की पार्टी चुप है। नौवां है CPI की पार्टी। और 10वां हेमंत सोरेन की JMM पार्टी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया है और उस जजमेंट में उन्होंने सरकार के SC ST के रिजर्वेशन में जो कैटेगराइजेशन करने का, क्लासिफिकेशन करने का जो निर्णय था उसको जायज़ ठहरा दिया। तो क्या आप जानते हैं इससे SC ST को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? इसी तरह की बातें OBC के रिजर्वेशन में भी बंटवारे की चल रही हैं। कल को OBC के रिजर्वेशन में भी बंटवारा ये लोग कर देंगे। यानी SC ST OBC समाज, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, उस समाज को ये लोग टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे और लगातार उनका इससे बहुत भारी नुकसान होने वाला है। हो सकता है जो लोग विस्तृत रूप से गहराई से ना सोच सकते हों वो लोग इसके असर के बारे में ना जान पाएँ, लेकिन इसका बहुत गहरा असर होने वाला है, बहुत भारी नुकसान होने वाला है। इसका विरोध करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है लेकिन निर्णय तो सरकार का है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र की सरकार EWS का जो जनरल कैटेगरी को EWS के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया है, क्या केंद्र की सरकार उसको भी क्लासिफिकेशन करेगी? क्या उसमें भी कैटेगराइजेशन करेगी? क्या उसमें भी बंटवारा करेगी? उसको जवाब देना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जाति पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, और तीसरी तरफ अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग लोग हैं वो बटे हुए हैं। वो लोग अपना नफ़ा नुकसान नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद की तरफ इस हद तक चले गए, उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई महंगी करके उनसे पढ़ाई को छीन लिया है, शिक्षा को छीन लिया है। बिना किसी कानून बनाए, बिना कानूनी प्रतिबंध लगाए शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आपके बच्चों से शिक्षा छीन रही है। और देश के सरकारी संस्थान धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज कर दिए हैं। तो जो आपकी नौकरियां लग जाया करती थी, आपकी नौकरी के अवसर भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। और दूसरी तरफ अब आपके आरक्षण पर इतना बड़ा हमला आज हुआ है, जिसमें SC ST में कैटेगराइजेशन करके उनके रिजर्वेशन को बांटने का बहुत बड़ा षड्यंत्र ये जो हुआ है, इसका विरोध बहुत मजबूती से करना होगा। और इस सरकार को इतना बताना होगा कि आपको ये सब बंद करना होगा, ये बंटवारा नहीं चलेगा। अदरवाइज इसके खिलाफ बहुत मजबूती से, संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए, इस बंटवारे को रोकने के लिए सामने आइए। हो सकता है कुछ लोग सोचे इस बंटवारे से फायदा खुश हो, लेकिन वो इसके कंसिक्वेंसेस को नहीं जानते। आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। आपकी बहुत सारी नौकरियां ये कह के कि नॉट फाउंड सुटेबल, कैंडिडेट नहीं मिला, काबिल कैंडिडेट नहीं मिला, आपकी वैकेंसीज़ को उसके बाद जनरल वैकेंसी में तब्दील करके उनको दे दिया जाएगा और आपका बहुत भारी नुकसान आने वाले समय में होने वाला है। इसलिए अपने हक अधिकार की लड़ाई को तेज कीजिए, आपस में एकजुट रहिए और मजबूती के साथ जुल्म के खिलाफ, इस बंटवारे के खिलाफ लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। उपवर्गीकरण पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा है संक्षेप में
कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। SC, ST और OBC को मिलने वाले आरक्षण में आर्थिक कसौटियां शामिल ही नहीं हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज आर्थिक पहलू को आरक्षण से जोड़कर संविधान की मूल भावना के खिलाफ अपना फैसला सुना रहे हैं। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये बंटवारा बिना जातिवार जनगणना के किस आधार पर होगा? जाति जनगणना के खिलाफ केवल सत्ता में बैठे लोग ही नहीं हैं, तमाम बड़ी बड़ी स्वायत्त संस्थाओं में ऐसे लोग ही बैठे हैं जो आरक्षण की मूल भावना को ही बदलकर उसे नष्ट कर देने पर आमदा हैं। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, यह डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि SC, ST वर्गों में उप श्रेणियाँ बनाना संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 का उल्लंघन है। यह इन समुदायों के लिए समान अधिकारों और लाभों को बाधित करता है। SC, ST सूचियों में बदलाव का अधिकार राष्ट्रपति के अलावा किसी के पास नहीं है। बीजेपी का खुला खेल तो समाज के खिलाफ समझ में आता है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तो संविधान और वंचित तबकों के हक अधिकार बचाने का प्रण लेकर वोट लिए। इंडिया गठबंधन के जिम्मेदार नेता अपनी चुप्पी तोड़कर साफ स्पष्ट बताएं कि आप SC, ST में उपवर्गीकरण के खिलाफ हैं या चुप्पी साध कर समर्थन में हैं।